सबसे पहले हाजीपुर के लिए काफी दुखद खबर। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान का आज दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस दुखद सूचना के मिलते ही हाजीपुर में शोक की लहर दौड़ गई। हाजीपुर स्टेशन चौक अनवरपुर चौक के पास लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर और मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रामविलास पासवान के प्रतिनिधि अवधेश सिंह ने बताया कि हाजीपुर और बिहार के अलावा देश में के साथ साथ उन्हें खुद काफी बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हाजीपुर के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, साथ ही जो कार्यकर्ताओं का सम्मान उन्होंने किया, शायद ही कोई ऐसा नेता भविष्य में जन्म ले। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही रामविलास पासवान ने कहा था कि आपको सदा अपने साथ ही रखूंगा। आज वो छोड़कर चले गए। वहीं छात्र लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम यादव ने बताया कि रामविलास पासवान ने ही मुझे राजनीति में सम्मान दिया था और उनके कारण ही आज मैं राजनीति में हूं। मेरे लिए तो वो अभिभावक के जैसे थे। कुल मिलाकर हाजीपुर के जनता रामविलास पासवान के नहीं रहने से काफी शोकाकुल है। कल उनका पार्थिव शरीर पटना और हाजीपुर में लाया जा सकता है ताकि उनके अंतिम दर्शन हो सके। आपको बता दें कि रामविलास पासवान 1977 से हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रेलवे, दूरसंचार और खाद्य आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय संभाला। हाजीपुर को एक नई पहचान दी। मंडल कमीशन के दौरान उनका संसदीय भाषण ने ही उन्हें इस देश में दलित का सबसे बड़ा नेता बनाया था। आज वह हमारे बीच नहीं है। इस पूरे देश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी ने उनके निधन पर शोक जताया है। उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि पापा आप जहां कहीं भी हो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। सरकार के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो 1977 में राष्ट्रपति शासन के बाद जो यहाँ चुनाव हुआ, उस इमरजेंसी के बाद, उस चुनाव के बाद जो यहाँ से वह जीतने का सिलसिला शुरू हुआ। गिनीज बुक में 2 बार यहाँ के लोगों ने उनका नाम अंकित कराया और वहाँ 77 से वो आज तो हाजीपुर के अपने माँ के समान, घर के समान जो स्थान दिया। और आज के देख रहे ये इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो अपना एक कहे जी इतना दिन रहे हमारा कार्यालय नहीं बना है जब, और 2 बार यहाँ के लोग भी उनको अपने पुत्र के समान मान करके गिनीज बुक में नाम लिखाने का कार्य किया। वो अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़े जो यहाँ की जनता के द्वारा, और वह भी यहाँ की माँ मान करके जो सेवा किए हैं सदा बस अविस्मरणीय रहेगा। आज हम लोग पूरा बिहारवासी, वैशालीवासी तो मर्माहित है ही। आज पूरा देश उनके नाम पर आंसू बहा रहा है कि जो मंत्री जी अगर रहते तो यह होता, वह होता। बहुत लोग आशा से रखे हुए था, लेकिन नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और साथ ही इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और पार्टी के सभी लोगों को भगवान यह दुख सहने का ताकत दे, शक्ति दे। और उनका आत्मा, मुझे पूर्ण विश्वास है ये कहीं भी रहेंगे, उनका आत्मा हाजीपुर के साथ रहेगा और देखेंगे यहाँ के लोग कैसे खुश रहते हैं। उसके लिए उनका आशीर्वाद यहाँ मिलते रहेगा। उनके आत्मा के शांति जहाँ भी रहे, आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज हम लोग के बीच तो नहीं है, लेकिन कठिन समय में हमें अपना भी कहना चाहते हैं। मंत्री जी चुनाव का बच गया था, ठीक है। ये अवधेश बाबू आपको सोचते हैं ये किस कमेटी में बनाते, कैसे करते? हम कहे ना सर बहुत कर दिए, हमको अब ना चाहिए। और जिस समय एक वाक्य था, विधानसभा के सेक्रेटरी को बुला करके कहे सर ये अवधेश बाबू हमारे संसद प्रतिनिधि है, बुलाइए। बुलाए और जो वो कहे हमको लगता है ये वह बहुत अच्छी था। और उनका जो हमसे कहे अवधेश बाबू हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम अंत तक आपके साथ। आज जो वह कहे वह तो पूरा करके चले गए, लेकिन आज हम बहुत आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में पूरे हाजीपुर लोकसभा की जनता इस संकट की घड़ी में
बहुत दुख में है, इसलिए कि हम लोगों के नेता हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किए। हाजीपुर के लिए उन्होंने जीएम ऑफिस दिया, हाजीपुर के लिए उन्होंने टेलीफोन का जाल बिछवाया। बहुत दुख की घड़ी में हम लोग हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग दुख संवेदना भी किए हैं। बिहार ही नहीं, वैशाली जो लोकतंत्र की जननी रही है, उसके सुपुत्र के रूप में जो रामविलास पासवान जी, गरीब दलित चाहे किसी भी पार्टी में रहे, हम लोग उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। रामविलास पासवान जी जो स्नेह पढ़कर राजनीति, समाजवाद, आम आवाम के अधिकार हिस्सों के दिलवाने के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए जो काम किए हैं, बहुत ही हम लोग अपने आप को उनके चले जाने से कहीं ना कहीं आवाम की बात देश में रखने वाले और सत्य की मार्ग और न्याय की मार्ग को अतिक्रमित करने वाले वैशाली की जनता आज अपने आप को अनाथ महसूस करती है। एक महीना में दो गरीबों की बात लड़ने वाले रघुवंश बाबू के बाद रामविलास जाने से कहीं ना कहीं वैशाली के लोग, हाजीपुर के लोग अपने आप को बहुत ही वो कहते थे कि जब मैं पढ़ता था तो लोहिया जी और कर्पूरी जी के विचारधारा को मैं भारत के पटल पर लाना चाहता हूं। मैं वो कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे और भारत में एक ऐसा भी दिन आएगा जब दलितों को और पिछड़ों को उनको हक और अधिकार मिले। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन से मैं बहुत मर्माहत हूँ। दलितों, शोषितों, पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय नेता थे। ईश्वर उनकी आत्मा की शांति दे तथा उनके परिजनों को दुख सहन की शक्ति दे।